ट्रिगोनोमेट्री में कुल 6 रेशियोज होते हैं। बताइए कितने रेशियोज होते हैं? 6। यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा, कोस का ऑपोजिट सेक थीटा, टेन का ऑपोजिट कोट थीटा, टेन का ऑपोजिट कोट थीटा। ठीक है, होता है h बाई बी का रेशियो h बाई बी होता है। उसके बाद कोट थीटा का रेशियो होता है b बाई पी, b बाई पी। ओके, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो आगे भाई, उसके बाद कोट थीटा का रेशियो होता है b बाई पी, b बाई पी। ओके, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। बताओ आगे क्या पढ़े थे? हाँ, रिवीजन क्लास चल रहा है ना, तो इसलिए स्पीड बढ़ रहा है ना। ये पहले पढ़ा दिए, ये पहले पढ़ा दिए मेरे भाई, ये पहले पढ़ा दिए हैं। हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ दिमाग लगाना होता है। यदि आपको सिद्ध करने वाला सवाल दे तो आपका अगला कदम क्या है? अब देखो यहाँ पर सिद्ध करने वाला जितना भी सवाल आए, पहले क्या करेंगे? टारगेट रखना है हमको कि क्या सिद्ध करना है, हमको लाना क्या है, हमारा रिजल्ट क्या चाहिए। उसको देखते हुए मेरे भाई सारा कदम आगे बढ़ाएंगे। ओके, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको रिजल्ट पता ना हो, मंजिल पता ना हो, हमको क्या लाना ये पता ना हो, तो भाई सिद्ध करने वाला, प्रूव करने वाले जितने भी सवाल हैं आप उसमें मार खा सकते हैं। इसलिए जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले हैं उनको पहले आप रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर रिजल्ट पाइएगा। ओके, हाँ, रिवीजन अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा फिर। राइट, ट्रिका को चर्चा किए, फिर एक बार बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। देखो हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, पढ़े थे कि नहीं? अब बताओ मेरे भाई, साइन थीटा का रेशियो पढ़े थे p बाई एच, कोस थीटा का रेशियो पढ़े थे b बाई एच, टेन थीटा का रेशियो पढ़े थे p बाई बी। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का रेशियो उल्टा होता है h बट्टा p, h बट्टा p। अब बताओ सेक थीटा का रेशियो h बट्टा b, कोट थीटा का रेशियो b बट्टा p, पढ़े थे कि नहीं? फिर यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूला भी पढ़े थे, जैसे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 पढ़े थे। फिर यहाँ से पढ़े थे टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 पढ़े थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग को मिलता है कि कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, पढ़े थे कि नहीं मेरे भाई? पढ़े थे ना। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ से हम लोग पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग पढ़े थे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई मेरे भाई, एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला आपका बन सकता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पढ़े थे कि नहीं? फिर हम लोग पढ़े थे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, पढ़े थे कि नहीं? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। फिर पढ़े थे कोस थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा। पढ़े थे भाई, इतना क्लियर था? देखो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। बोलो, रिपीट करो मेरे भाई, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता, साइन 60 का मान √3/2 होता, यानी √3/2 होता, साइन 90 का मान 0 होता है। अब जस्ट आपको यदि साइन याद हो गया, साइन यदि आपको याद हो गया तो आपको कोस याद करना है। तो कोस को क्या करेंगे मेरे भाई? उल्टा देंगे, यानी अंतिम से शुरू करेंगे। जैसे आपको हम बता रहे हैं का मान जितना होता, साइन 90 का मान जितना होता उतना मान कोस 0 डिग्री का मान होता है। यानी आपको पीछे से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? पीछे से। राइट, अब देखो यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, कोस 45 का मान होगा 1/√2, कोस 60 का मान होगा 1/2, डेट मीन्स हाफ जिसको बोलते हैं। फिर कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, टेन 0 का मान 0,
10 टीस का मान, डैट मीन्स 1030 का मान 1/√3 पढ़े थे, 1/√3 पढ़े थे। 1045 का मान 1, 1060 का मान √3, 1060 का मान √3, 1090 का मान इन्फिनाइट अपरिभाषित। यदि आपको ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया तो समझ जाओ कि इसका उल्टा वाला अपने आप हो जाएगा, उल्टा वाला अपने आप हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो हाँ बताओ। उसके बाद देखो मेरे भाई, आपका जितना भी सूत्र है सारा A to Z ना भाई मुंह में होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका जितना सवाल है टोटली आप A to Z रिमेंबर कर लीजिए, ब्रेन में रखिए, कब कहाँ कौन रिंच लगे। ये जस्ट लाइक रिंच, जब कोई हम लोग मशीन खोलते हैं ना तो बिना रिंच का मशीन खुलता है क्या? बिना रिंच का मशीन नहीं खुलता। उसी तरह से आपका जितना भी सूत्र है वो रिंच है, बिना सूत्र का एक भी क्वेश्चन नहीं खुलेगा। इसलिए जितना भी सूत्र है A to Z रिमेंबर कर लीजिए। ओके, और देखो अभी का टाइम है। आपका रिजल्ट यदि बेस्ट करना है, मैट्रिक हो इंटर हो, यदि आप रिजल्ट बेस्ट करना चाहते हैं तो अभी का वो टाइम है। आप क्या किए नहीं किए पहले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप 2-3 जो भी 2 महीना 2.5 महीना बचा है क्लियर से पढ़िए, रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर हैं हम और भी सर हैं, उनको पूछिए और अपना सिलेबस को आप पूरी तरह से कवर कीजिए टीचर के द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा जितना भी सिलेबस था मेरे भाई वो कंप्लीट हो चुका है। समझे दीदी सब? हाँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके।